वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख जाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो में छमाही भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे कि छमाही क्या होता है, ठीक, और वार्षिक दोनों निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को दिया कि 10,000 रुपया पर 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम लोग जान लेंगे कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है। उसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप बैंक में गए, अब बैंक में आपने गए 2,000 रुपया जमा कर दिया। कितना रुपया जमा कर दिया? 2,000 रुपया। तो आपने बैंक में 2,000 रुपया जमा कर दिया, तो यही आपका हो जाता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। 2,000 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। इसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। कितना से? पी से। मान लीजिए कि बैंक में 2,000 रुपये जमा किया और 2 वर्ष या 3 वर्ष बाद फिर बैंक में रिटर्न गए। फिर बैंक में रिटर्न जाने के बाद आपने क्या किया? पैसा को पूरा फुल काढ़ने का प्रयास किया, हमने निकालने का प्रयास किया। कहा कैशियर से कि हमें बैंक से जितना मेरा पैसा है सब निकाल दीजिए। तो बैंक वाले ने आपको दे दिया 2,200 रुपया। कितना दे दिया? 2,200 रुपया। आप हो जाएंगे कंफ्यूज। आपने 2 वर्ष के लिए जमा किया तो आपका 2 वर्ष जो हो जाएगा वो समय हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? 2 वर्ष के लिए मान लीजिए जमा किया तो ये हो जाएगा समय। क्या हो जाएगा? समय। ए नहीं, ये हो जाएगा। मान लीजिए कि 2,200 रुपये आपने बैंक से टोटल ले लिया, तो ये आपका क्या होगा? आपने छिया गए, अरे हम तो बैंक में 2,000 जमा किए थे, बैंक वाले ने हमें 2,200 रुपया दे दिया, ये कैसे हो गया? तो ये हुआ नहीं, आपका बैंक ने ब्याज दिया। क्या दिया? ब्याज। तो आपका ये टोटल पैसा जो होता है ये हो जाएगा आपका मिश्रधन। क्या हो जाएगा? मिश्रधन। मिश्रधन। मिश्रधन को ए से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें आपको अधिक रुपया कितना? 2,000 तो आप ही का पैसा है, इसमें अधिक कितना मिला है? 200 रुपया। तो 200 रुपया आपका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्याज। इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। कितना से? आई से, ठीक। 2,000 रुपया आपका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो आपने समझ लिया कि मूलधन, समय, मिश्रधन, ब्याज ये क्या होता है। तो ये तो ब्याज आपका कौन सा ब्याज है यहाँ पे नहीं मालूम है। ब्याज 2 प्रकार का होता है, एक साधारण, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है, एक साधारण ब्याज होता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आज, कि चक्रवृद्धि ब्याज से निकालना है क्या? 10,000 रुपया का 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिश्रधन। मिश्रधन हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन क्या होता है, जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों शामिल है। देखो ये मिश्रधन है 2,200 रुपया, तो इसमें ब्याज भी 200 रुपया शामिल है और मूलधन भी शामिल है, उसे ही हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। तो मिश्रधन का सूत्र होता है, आप मिश्रधन पहले निकालेंगे क्या? चक्रवृद्धि मिश्रधन। यानी हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए पहले हम लोग लिख लेंगे कि 10,000 रुपया का, यानी मूलधन कितना दिया है आपका, यहाँ पर लिख देंगे कि मूलधन यानी पी का मान कितना दिया है आपका? 10,000 रुपया। अब आपका क्या दिया है? समय दिया है। समय कितना दिया है? 2 वर्ष, यानी एन का मान दिया है 3 वर्ष, सॉरी 2 वर्ष नहीं 3 वर्ष। अब आपका क्या दिया है? 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर कितना दिया है? आर का मान दिया है आपका 10%। 10% ये क्या दिया है? वार्षिक, वर्ष। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इसमें सिंपल सा चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। इसमें हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को छमाही निकालना है, ठीक। तो हम लोग इसका चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है CA बराबर से हो जाएगा P ब्रैकेट में होता है 1 + R/100 के पावर क्या होता है? N। आप इस सूत्र को याद रख लीजिएगा। ये सूत्र का चीज़ का होता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन का, यानी कंपाउंड का होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक। यहाँ पर ए लगा दे तो मिश्रधन का बात हो रही है, ठीक। तो ध्यान दीजिए। अब हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पर पी का मतलब मूलधन भर देंगे, आर का मतलब दर होता है, एन का मतलब समय। तो आप इस सूत्र पे सभी भर दीजिए। पी का मतलब 10,000 रुपया, 1 + आर का कितना दिया है? आर 10% बट्टा 100, एन का मान कितना दिया है? 3 वर्ष। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से निकाल देंगे 10,000
अब यहाँ पे 1 है, 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा, 10 से 1 11/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 10 से 1 11/3 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। 11/10 के पावर 3 का मतलब कि 11/10 11/10 11/10 3 बार का है, गुणा के रूप में है। तो गुणा के रूप में लिख दीजिए 11/10 11/10 11/10। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 1 2 3 0 से कटा लिए, 11 का घन करेंगे तो 1331 होता है। कितना होता है? 1331। 1331 में 10 से गुणा करेंगे तो 1331 एक 0 बढ़ जाएगा, यानी इतना रुपया क्या हो जाएगा आपका? ये आपका मिश्रधन हो गया। लेकिन हम लोग को मिश्रधन नहीं पूछ रहा है, हम लोग को क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI बराबर निकालने के लिए हम लोग को एक सूत्र होता है, CA माइनस क्या हो जाएगा? P। यानी CA में से क्या निकालेंगे? मिश्रधन में से। देखिए यहाँ पर मिश्रधन में से आप क्या निकाल देंगे? मूलधन निकाल देंगे, तो आपका 200 रुपया आ जाएगा ब्याज। तो यानी हम लोग को वही मिश्रधन में से मूलधन निकाल देंगे। तो मिश्रधन कितना है? 1331 माइनस कितना हो जाएगा? 10,000। तो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 एकम 0 1 3, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? चौथा में 3 हो जाएगा। ठीक, 3,310 रुपया क्या हो जाएगा आपका? इतना रुपया क्या हो जाएगा आपका? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं, ये छमाही वाला थोड़ा देख लेते हैं कि छमाही आप लोग कैसे निकालेंगे। छमाही आ जाएगा आपको निकालने के लिए, तो ये आप कैसे निकालेंगे? ब्याज ही निकालना है, छमाही पर निकालना है। तो सबसे पहला काम कि हम लोग वही करेंगे। देखिए छमाही को केवल चेंज करना आप लोग सीख जाइए कि छमाही में चेंज कैसे किया जाता है। तो आप लोग को दिया कितना है? 1,000 रुपया। तो आप लोग का 1,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना बोल रहा है इसमें? 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही संयोजित किया जाता है। छमाही क्या हो जाता है ये समझ लीजिए। छमाही मतलब कि 6 महीना पे ब्याज दे रहे हैं। ठीक, तो आप ऐसे समझिए कि आपका रुपया मूलधन कितना है, पहले ये बताइए। मूलधन आपका दिया है 1,000 रुपया, यानी P का मान कितना दिया है? P का मान आपका 1,000 रुपया दिया है। ठीक, दर आपका कितना दिया है? दर माने दर R का मान आपका 10% वार्षिक दिया है, तो 10% क्या दिया है? वार्षिक। तो देखिए आप इसको छमाही चेंज करेंगे। क्या चीज़ चेंज करेंगे? छमाही में। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप छमाही में। याद रखिएगा चेंज करने के लिए समय में जो होता है 2 से क्या करते हैं? आपका समय मान लीजिए कि छमाही है, छमाही रहेगा तो समय में आपका 2 से भाग लगाएंगे। क्या चीज़ में भाग लगाएंगे? समय में। दर में 2 से भाग लगाएंगे, समय में 2 से गुणा करेंगे। याद रखिएगा क्या चीज़ बोले? जैसे कि आपका दर है ना, दर में 2 से भाग लगाइए। दर में आपका 2 से भाग लगाएंगे छमाही में चेंज करने के लिए, तो कितना हो जाएगा? कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 5 10 यानी 5%। क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा। ठीक, छमाही हो जाएगा। छमाही में चेंज करने के लिए आपका क्या करेंगे? 2 से भाग लगा देंगे दर में। और समय जो रहेगा, जो समय आपका रहेगा, मान लीजिए कि समय आप ऐसे भी समझिए कि समय में 2 से गुणा करेंगे। जैसे 1 वर्ष का देगा तो उसमें 2 से गुणा करेंगे, तो छमाही का 1 वर्ष में 6 महीना का ही आएगा, 2 गो। जैसे 18 महीना का है तो ऐसे भी समझिए कि समय आपका कितना दिया है। ऐसे लिखिए, समय एन का मान कितना दिया है? 18 माह दिया है ना, 18 माह। तो 18 माह जब दिया है तो इसको छमाही कितना हो जाएगी इसमें? छमाही। तो 18 महीना में छमाही कितनी होती है? 3 को छमाही होगा ना, क्योंकि 6 महीना लेंगे तो 1 वर्ष में 2 गो छमाही, तो 18 महीना में 6 18 यानी 3 गो छमाही हो जाएगी। बात समझ आया? तो ये याद रखिएगा कि कभी भी कि ऐसे आपका 1 वर्ष देता है तो 2 से क्या करते? गुणा लगा देते। 2 एकम 2 यानी 2 वर्ष, 2 छमाही हो जाता है। ठीक, तो आपका क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो वही चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले CA का सूत्र लगाएंगे मिश्रधन का। तो क्या होता है? P1 + R/100 के पावर क्या हो जाएगा? N। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब P का मान कितना दिया है? 1,000 रुपया। ठीक, 1 + R का मान कितना दिया है? R का मान आपका दिया है 5 लेंगे। ये नहीं कि अब 10 नहीं ले लेंगे, क्योंकि छमाही में कहा है तो छमाही में पहले दर और समय को चेंज करते हैं। ठीक, तो समय में आपका 2 से गुणा करते हैं और दर में 2 से भाग लगाते हैं। याद रखिएगा इतना। 100 है तो 100 यहाँ पर लगा देंगे, N का मान 3 भर देंगे। अब देखिए 1,000
अब यहाँ 5 से कम 5, 5 दूनी 10 यानी 20, 20 से 21 बटा कितना हो जाएगा 30, 21 बटा 20 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ ऐसे करेंगे कि 21 बटा 20, 21 बटा 20 3 बार लिख सकते हैं गुणा के रूप में। 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20 3 बार है तो कोई दिक्कत। अब 1 2 3 0 से यहाँ पे 1 2 3 0 कटा लिए। 21 गुणे 21 गुणे 21 करेंगे तो 21 का घन होता है जानते हैं कितना, 19 61। कितना हो जाएगा 19 61 में भाग लगा देंगे 2 दूनी के 4 दूनी 8 से, तो आपका आ जाएगा कितना, भाग लगा देंगे तो तरीके हाँ 8 दूनी 16, यहाँ पर 19 61 नहीं होगा सॉरी, यहाँ पर गुणा करेंगे जब 21 का तो यहाँ पर 92 61 होगा। कितना होगा 92 61 ठीक। और जब भाग लगाएंगे तो आपका यानी 8 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 1157 पॉइंट कितना हो जाएगा 625। ओके, जब भाग लगाएंगे तो 8 से 1157.625 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 92 61 जो था, अब यहाँ पर हम लोग का क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, CI बराबर निकालने के लिए CA माइनस क्या कर देंगे P, यानी P का मूलधन को माइनस कर देंगे 1000 रुपया में से, तो कितना बच जाएगा आपका 157.625 रुपया आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।